जो हम बनाने जा रहे हैं मोदक, तो उसके लिए चाहिए मुझे आधा लीटर फुल क्रीम दूध। कोई भी आप पहले से पकाया हुआ भी ले सकते हैं। और हमें चाहिए 60 ग्राम के आसपास सूजी बारीक वाली, 50 ग्राम चीनी, थोड़े से ड्राई फ्रूट की कतरे, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, यदि अपने पास है तो थोड़ी सी केसर की पत्तियाँ हमने दूध में डाल के रखी हैं। बस, तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। सबसे पहले एक मोटे तले के बर्तन में हम डालेंगे दूध। दूध में एक उबाला आ जाए, इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार चीनी, 50 ग्राम भी ले सकते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, इलायची पाउडर और थोड़ी सी केसर, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी केसर, जिससे इसका कलर नेचुरल कलर लाइट येलो कलर आ जाए। अगर आप केसर नहीं यूज़ करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। और दूध को हमें इतना पकाना है कि दूध आधा हो जाए। दूध में उबाला आना शुरू हो गया है, हम डालेंगे इसमें करीब 50 ग्राम चीनी, इलायची पाउडर, बहुत थोड़ी सी केसर, अब इस दूध को हम दूसरे गैस पे रख देते हैं। तब तक हम यहाँ पर सूजी को भून लेते हैं। एक पैन में हमें सूजी को भूनना है मीडियम गैस पर, और इसको थोड़ा सा पिंक होने तक, हल्का सा कलर आ जाए तब तक हमें इसे भूनना है। सूजी को हमने रोस्ट कर लिया है, हल्का कलर इसमें आ गया है, इसको हम हटा देते हैं। और दूध को जो हम बॉईल कर रहे थे, क्योंकि फुल क्रीम दूध था और उसे हमने काफ़ी उबाल लिया चीनी डाल के, अभी आधा दूध हो गया है। अब हम गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे और धीरे धीरे सूजी को डालेंगे और सूजी को चलाते भी जाएं। एक आध मिनट गैस अभी स्लो ही रहेगा, जिससे सूजी जो है फूल जाएगी। अब हम गैस फुल करते हैं और इसे सुखा देते हैं। दूध की अच्छे से रबड़ी टाइप बना ली थी, तो इसलिए ये हो गया बढ़िया सा रबड़ी मोदक बन जाएगा। इसे हमें अच्छे से सुखा देना है। ये देखिए, पैन ने बिल्कुल इसे छोड़ दिया है, ये एक डो फॉर्म में हो गया है और इसका कलर भी बड़ा अच्छा लग रहा है। इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में और इसे पूरी तरीके से हम ठंडा करेंगे। इसे ठंडा कीजिए। हमारा ये डो बिल्कुल ठंडा हो चुका है, मतलब हाथ लगा सकते हैं। अब चाहें तो हमारे पास इस टाइप के मोदक के मोल्ड होते हैं, इस टाइप में बनाएं, या इस टाइप के होते हैं, इस टाइप पे बनाएं। अगर नहीं है आपके पास मोल्ड, तो हम मोदक के शेप में बिना मोल्ड के कैसे बनाएं। तो हम इतना सा लेंगे अपने इच्छा अनुसार, और इसे अभी घी लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ रही, अगर ज़रूरत पड़े तो आप लगा सकते हैं। ये इस तरीके से ये दबा दीजिए, ये मोदक का शेप दीजिए जितना बड़ा आपको चाहिए। एक सूजा होता है हमारे घर में, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस टाइप की, तो आप इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए और इसे इस तरीके से आप इस मोदक को बनाइए। बिल्कुल मोदक के मोल्ड की ज़रूरत नहीं है, और ड्राई फ्रूट की थोड़ी सी कतरन आप इस पर रख दीजिए। तो लीजिए, तैयार है। ये हमने बहुत ही जल्दी और दूध को गाढ़ा करके सूजी के साथ हमने इसे बना दिया है। तो आप भले थोड़ा प्रसाद बनाइए, लेकिन डेली शुद्ध और घर का बनाइए प्रसाद। आइए आज
दूसरा दिन का लड्डू बनाते हैं। बहुत ही बढ़िया मोदक बनाएं चाहे लड्डू बनाएं, आज हम बनाएंगे पान के फ्लेवर में और ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जल्दी बनने वाले हैं। तो हमने 4 से 5 पान के पत्ते ले लिए हैं। इनके इस तरीके से जो ऊपर वाली डंठल होती है इसे हमेशा हटा देनी चाहिए और बाकी जो ये पान का पत्ता है धुला हुआ है, पोंछा हुआ है, इसे तोड़ के हम मिक्सी में डाल देते हैं और इसमें 4 चम्मच नॉर्मल 4 चम्मच मिल्क मेड कंडेंस मिल्क जो हम होममेड बनाते हैं या आप मार्केट का ले लें, जैसा भी आप पसंद करें। मैंने एक वीडियो में डाला है, बनाया है इसका मिल्क मेड खुद घर पर कैसे बनाएं, तो वो आप बना सकते हैं। इसमें हम पान के पत्तों को इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में डाल देते हैं और इसे ग्राइंड कर लेते हैं। एक छोटा बाउल हमने ले लिया है नारियल का बुरादा और इस एक पैन में रख रहे हैं हम और इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा रोस्ट करना है। इसको 1 आध मिनट हो गया है। अब जो हमने ये पीसा हुआ है वो हम इसमें डाल रहे हैं और इसे मिक्स कर रहे हैं। इसे इस तरीके से मिक्स कीजिए। इसमें हमें कोई कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कलर अपने आप ही नेचुरल इसका आ गया है। कि आंच थोड़ी सी बढ़ा दीजिए और इसे इतना पकाइए कि ये बंधने की कंडीशन में हो जाए। अभी थोड़ा सा गीला लग रहा है, ये इसमें थोड़ा सा और सुखा दीजिए और यदि मिल्क मेड की ज़रूरत पड़े तो आप इसमें और डाल सकते हैं। अब हम गैस बंद कर देते हैं। ये सूख गया है और बंधने की कंडीशन में है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। अब हमें इसे थोड़ा सा ठंडा करना होगा और हमें इसके लिए और चाहिए गुलकंद और मोदक का मोल्ड। ये देखिए, ये हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको ये जो मोल्ड है हमारे पास मोदक का मोल्ड, उसमें हमें इसको प्रेस करना है और यदि आपके पास मोदक का मोल्ड नहीं हो तो आप इसको राउंड शेप में भी दे सकते हैं। इसको हम इस तरीके से बंद कर देते हैं अच्छे से और यहाँ पर देखिए ये छोटा सा होल है, इसमें हम गुलकंद को अंदर फिल करेंगे। गुलकंद आपको इजीली मिल भी जाता है और घर में भी बन सकता है। अगर आपके पास बना हुआ पहले का है तो उसे यूज़ करिए, वरना ये मिल जाता है। लास्ट में इसी मिश्रण से आप इसे बंद कर दीजिए। अब देखिए ये इस तरीके से ये मोदक तैयार है और आप चाहें तो इस पर थोड़ा सा नारियल का बुरादा इस तरीके से छिड़का दें। ये बहुत ही सुंदर मोदक तैयार है। बस इस तरीके से ये मोल्ड से लड्डू तैयार हो गया और फिर ये नारियल का बुरादा लगा के इसे बना सकते हैं। लीजिए तैयार हो गए पान मोदक, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी और सबको बहुत पसंद आएंगे, बहुत ही इजी बन जाएंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही सरल पीनट लड्डू जो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे हैं और हमारे गणपति को भी बहुत पसंद आएंगे। तो एक बोल हमने पीनट ले लिए हैं और पीनट जो है छिलके वाले होते हैं घर में, उन्हें हमने पैन में डालकर उसे धीरे धीरे या माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, उसे रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने के बाद उसके छिलके हटा दिए। अब ये पीनट जो है, अब उसमें हम डाल रहे हैं गुड़। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए गुड़। इसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी इलायची पाउडर, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। इसे हम पहले ग्राइंड कर लेते हैं। ये इस तरीके से, ये बिल्कुल बढ़िया, क्योंकि मूंगफली जो होते हैं, पीनट जो होते हैं, उसमें अपना एक ऑयल होता है। तो ये देखिए बिना ऑयल डाले ही वो इसमें अच्छे से ऑयल निकल आया है और हमें ऐसा ही चाहिए। और चाहे तो आप थोड़ा सा इसमें दूध डाल सकते हैं। ये उबला हुआ मेरे पास गाढ़ा दूध है, कोई भी ले सकते हैं। आप घी डाल सकते हैं थोड़ा सा या दूध ले सकते हैं। मैं 1 चम्मच खाली डाल रही हूँ और इससे अब इसके लड्डू या मोदक जो भी आप बनाना चाहें बहुत ही बढ़िया बन जाएंगे। हाथों में थोड़ा सा घी लगा लीजिए और थोड़ी सी ड्राई फ्रूट की कतरन
बिल्कुल ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। सुबह हमारे पास बहुत काम होता है, तो गणपति जी का तो रोज़ ही भोग लगना है, तो बस शुद्ध लगना चाहिए, भले ही कोई भी हो भोग लगाने के लिए। आप ताज़ी रोटी का भी भोग लगा सकते हैं। मैंने टिफ़िन फर्स्ट जो पार्ट है उसमें ताज़ी रोटी का लड्डू बनाया है बच्चों के लिए, वो भी बहुत अच्छा बनता है। और पार्ट 2 जो टिफ़िन था उसमें भी ये मैंने लड्डू बनाए थे, तो आप इससे भी बनाइए। चीज़ें तैयार है। ये पीनट लड्डू बहुत ही मिनटों में बनेगा। आप चूरमा के लड्डू बनाते हैं उसमें बहुत मेहनत लगती है, इतना टाइम हमें सुबह नहीं होता, तो ये बहुत ही जल्दी बनेंगे और गणपति जी भी खुश और आप भी खुश, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बनेंगे और टेस्टी बहुत बनेंगे।